सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव घूरापुरवा में जन्मा राजा यादव एक मामूली किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेत में मेहनत करते, लेकिन साल भर की फसल में भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। राजा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर क्लास में मास्टर जी की आवाज सुना करता। एक दिन मास्टर जी ने उसे बाहर खड़े देखा और पूछा, बेटा अंदर क्यों नहीं आते? राजा बोला, किताबें नहीं है, फीस नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता। मास्टर जी उसकी आंखों में चमक देख चुके थे। उन्हें पता था ये लड़का खास है। मास्टर जी ने उसे अपने स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी। पुरानी किताबें, टूटी चप्पल, लेकिन राजा का हौसला अडिग था। वो खेतों में काम करता, रात को दिए की रोशनी में पढ़ता, हर परीक्षा में टॉप करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़ लिख के क्या करेगा, लौटकर बैल ही तो हाँकना है। लेकिन राजा के कानों में वो आवाज नहीं जाती थी। वो खुद से कहता, गरीबी में कब तक जीऊंगा, एक दिन ये सब बदल दूंगा। 10वीं में टॉप करने के बाद राजा को शहर की स्कॉलरशिप मिली। वो लखनऊ आ गया। एक नया शहर, एक नई दुनिया, छोटा सा किराए का कमरा जहाँ बिजली अक्सर नहीं होती थी। वो ठेले पर समोसे बेचता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी बिना खाना खाए सो जाता, लेकिन किताबों से समझौता नहीं करता। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या वाकई ये सब बदल सकता हूँ? जवाब अंदर से आया, हाँ, अगर हिम्मत ना हारी तो बदल सकता हूँ। राजा ने ठान लिया कि वो यूएससी की तैयारी करेगा, भारत की सबसे कठिन परीक्षा। शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता, पुरानी किताबें पढ़ता, टॉपर्स के लेक्चर सुनता, खुद से नोट्स बनाता, दिन रात मेहनत करता, नींद बस 4 घंटे की। कभी कभी तो गांव की याद में रो भी पड़ता। एक दिन उसकी माँ का फोन आया, बेटा गांव में सब पूछते हैं कि राजा क्या कर रहा है, कब नौकरी लगेगी। राजा चुप रह गया, लेकिन मन में आग जल उठी। राजा ने पहली बार यूएससी परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। पूरी दुनिया उजड़ गई उसके लिए। उसने किताबें एक तरफ फेंक दी, खुद से नफरत करने लगा। लेकिन तभी उसे मास्टर जी का वो वाक्य याद आया, असफलता तो शुरुआत होती है, अंत नहीं। राजा फिर से उठा, इस बार और ज्यादा मेहनत से। 1 साल की तैयारी के बाद जब वो दूसरी बार परीक्षा देने वाला था, तभी उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। उसे गांव लौटना पड़ा। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। लोगों ने ताने मारे, पढ़ लिख के क्या हुआ, बाप के इलाज तक का पैसा नहीं है। राजा ने खुद की साइकिल बेची, कुछ नोट्स गिरवी रखे और पिता का इलाज करवाया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। राजा फिर शहर लौटा, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना किताबें, ना पैसे, ना उम्मीद। एक दिन वो लखनऊ की एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था, जब एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा उदास क्यों हो? राजा ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, तू सच्चा मेहनती है, ये लो मेरी किताबें, ये मेरी आखिरी कमाई है, तुझ में देश बदलने की काबिलियत है। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने कसम खा ली, अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने तीसरी बार परीक्षा दी। प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू बुलावा आया। वो दिल्ली गया, पुराने कपड़े, टूटा बैग, लेकिन आंखों में सपना। उससे पूछा गया, तुम जैसे गरीब लोग सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हो? राजा बोला, सर हम गरीबी में जीते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमारे खून में होती है। हम सिस्टम नहीं बदलेंगे, हम सिस्टम को साफ करेंगे। पैनल सन्न था। गांव की वापसी एक अफसर बनकर 2 महीने बाद रिजल्ट आया। राजा यादव ऑल इंडिया रैंक 14। पूरा गांव हैरान। टीवी पर उसका नाम, अखबारों में फोटो। जिसने कभी ताने मारे वही अब हमारे गांव का बेटा कहने लगे। राजा ने गांव लौटकर स्कूल खोला, अस्पताल बनवाया और गरीबों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया। एक पत्रकार ने राजा से पूछा, सर आपकी प्रेरणा क्या थी? राजा मुस्कुराया और बोला, एक सवाल जो बचपन से मेरे साथ चला, गरीबी में कब तक जियोगे? मैंने तय किया कि जब तक जियूंगा गरीबी को हराता रहूंगा।